हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, यहाँ पे हम आज बात करेंगे सहसा अवस्था से जितने भी आपके वन लाइनर के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कॉपी पेन लिए हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपकी शिक्षक भर्ती हो, हर किसी में पूछे जाते हैं। सहसवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं वन लाइनर। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु होती है तो कौन सी होती है? सहसवावस्था। आप जैसे ही जन्म से लेकर 6 वर्ष आए, आप सहसवावस्था पे टिक कर देंगे। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सहसवावस्था 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया यानी प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी? ये भी सहसवावस्था यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, वो सहसवावस्था में प्रारंभ हो जाती है। थॉर्नडाइक के विचार हैं 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। मान लो ये आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में कि 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, ये किसने दिया है, किसने कहा है? तो आप उसमें थॉर्नडाइक ऑप्शन होगा, उस पर टिक कर देंगे। एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई यानी होती है लगभग 51 सेंटीमीटर होती है या 20 इंच होती है, यानी 51 सेंटीमीटर मिल जाए या 20 इंच मिल जाए, कोई एक ही मिलेगा, उस पर आपको टिक कर देना है। एक नवजात शिशु का भार होता है, तो एक नवजात शिशु का जो भार होता है वो 6 से 8 पाउंड होता है। सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, सीखने का सब आदर्श काल कहा जाता है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। ये भी कथन आपका पूछा जाता है। सबसे तेज शारीरिक विकास वो भी कहाँ होता है? सहसावस्था में होता है। पूछ लिया जाए कि सबसे तेज शारीरिक विकास होता है सहसावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, जिसमें हो जाए तो सहसावस्था पे आपको टिक कर देना। विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक होती है। सहसावस्था में वृद्धि जो होती है वो आपकी तीव्र होती है, यानी कि वृद्धि बहुत तेज होती है। जन्म से किशोरावस्था की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है वो भी सहसावस्था में, यानी व्यक्तित्व का जो विकास होता है, यानी बच्चे में जो भाव व्यक्तित्व विकास होता है वो सहसावस्था में। सहसावस्था में 4 संवेग होते हैं: भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। ये चारों संवेग आपके सहसावस्था में आ जाते हैं। सहस्रावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। कहा है, किसने कहा है? तो एडलर ने कहा। ये कथन एडलर का है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन सिगमंड फ्रायड का। ये यूपी टेट में कई बार पूछा है। ये सारे के सारे कथन किसी न किसी के द्वारा पूछे जाते हैं, मतलब किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर आते हैं, शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है तो निर्माण काल कहा जाता है। दूध के दांत होते हैं तो वो आपके 20 होते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। फिर हम बात करेंगे कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती, तो शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति जो होती है वो तीव्र होती है। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। ये कई बार यूपी टेट में पूछा गया है। फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि होती है? तो ओडिपस होती है। इलेक्ट्रो ओडिपस बहुत ज्यादा पूछा जाता है यूपी टेट में। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है, तो ये भी सहस्रावस्था में नहीं, बच्चा स्वयं से प्रेम करता है। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, अनियमित रहती है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्षों का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का बच्चा। बाल विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती तो ये गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती। विकास की प्रक्रिया चलती है तो ये जीवन पर्यंत चलती है। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं? तो जन्म से पूर्व अवस्था में। शैशव काल का नियमित समय है तो जन्म से 6 वर्ष तक का। देखो कई बार पूछा गया। स्वकेंद्रित अवस्था होती है, तो जो स्वकेंद्रित अवस्था होती है वो शैशवावस्था, यानी बच्चा उसमें स्वयं को केंद्रित करता है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रॉबेल ने किया। भूख और प्यास है जन्मजात प्रेरक। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार है। गर्भ में बालक को विकसित, यानी गर्भ में जो बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन या 9 मंथ। डाल्टन प्रणाली के जन्म जाता है मिस हेलेन पारखास्ट जो है वो डाल्टन प्रणाली के जन्म जाता है। वंशानुक्रम में अनुवांशिक लक्षण आते हैं
तो 1/2 पित्त पक्ष से और 1/2 माता पक्ष से, यानी कि आधे आधे संभावना रहती है। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, एक बार लिख लेंगे तो आपको और अच्छे से याद होगा। कैलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया? तो गोडार्ड ने किया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है तो मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो आपके 7 से 11 वर्ष होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष की आयु में। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू कर देता? तो 9 से 15 माह के मध्य। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है तो 500 ग्राम होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 500 ग्राम होता है। जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है तो उत्तेजनापूर्ण। विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समय छात्र और दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलता है तो समावेशी शिक्षा के द्वारा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो क्रो एवं क्रो का है। नार्सिज्म की स्वप्रेम प्रवृत्ति होती है तो शैशवावस्था। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।